राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल से जुड़ी कुछ जानकारी। जैसे कि अभी सर्दी जो है वो चल रही है और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहता है कि हम लड्डू गोपाल को सर्दियों में रोज स्नान करवाएं या ना करवाएं। और इसके साथ ही साथ जो लड्डू गोपाल की पूजा सेवा है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, साथ ही साथ लड्डू गोपाल घर में हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं लड्डू गोपाल से जुड़े ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात, अभी सर्दी की शुरुआत हो गई है और अभी उतनी सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सर्दी जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में बात आती है लाला के स्नान करवाने की। तो देखिए, जो लाला है वो भाव से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में अलग अलग तरीके से रखे होते हैं। जैसे किसी ने अपने घर में जो भगवान के रूप में लाला है वो रखे हैं, सिर्फ वो भगवान ही समझते हैं। और बहुत सारे लोग पुत्र की भांति लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अपना बालक समझ रहे हैं, मतलब कई तरीके से भाई समझ रहे हैं, कई तरीके से जो लड्डू की सेवा है वो कर रहे हैं। और ऐसे में बात आती है स्नान करवाने की। तो देखिए, जो लोग भगवान समझ के लड्डू गोपाल को रखे हैं वो लोग भगवान को नित्य स्नान करवाएंगे, पूजा पाठ सब कुछ करेंगे। और उनके कोई मतलब ये नहीं है कि लड्डू छोटे हैं तो उनको सर्दी लग जाएगी, क्या कुछ नहीं, वो ऐसा उनके मन में भाव है ही नहीं कि लड्डू छोटे हैं। लेकिन जो लोग अपने घर में पुत्र की भांति या भाई की भांति या अन्य रिश्तों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो लड्डू घर पे रखे हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, उनको हमें स्नान जो है वो सर्दियों में गर्म पानी से करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कई बार ऐसे मन में संशय आते हैं। तो देखिए, जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो आपको हल्का गर्म पानी करके लड्डू की जो स्नान है वो करवानी चाहिए। और जैसे ताज़ा पानी कई बार निकलता है तो वो गर्म होता है, तो आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं, या आप हल्का गुनगुना पानी जो है वो करके भी लड्डू गोपाल को स्नान जो है वो करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के ऐसे भाव होते हैं कि जो लाला है वो बहुत छोटे हैं, रोज़ रोज़ नहलाने से उनको सर्दी लग जाएगी, तो बहुत सारे लोग नहीं नहलाते हैं। अब देखिए, आपके भाव यदि ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि सर्दी है और लाला को बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। कई लोगों के देखिए भाव अलग अलग हैं। भाव सबके जब अलग होते हैं तो उनको उसी रूप से भगवान की सेवा जो है वो करनी चाहिए। यदि आपका भाव ऐसा है कि सर्दी ज़्यादा होगी तो स्नान करवाएंगे तो लड्डू जो है वो बीमार हो जाएंगे, तो ऐसे में आप एक पुष्प जो है वो रखिए। पुष्प की मदद से भाव रूपी एक, मान लीजिए कोई कटोरी ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल जो है वो मिला के उसमें एक पुष्प डाल लीजिए। और उस पुष्प के भाव से ऐसा आप भगवान के ऊपर जो भाव से पानी है वो डालिए, पुष्प से हल्का हल्का पानी, कि आप भगवान को स्नान जो है वो करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप लड्डू को स्नान जो है वो करवा सकते हैं। और आप गर्म पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। कई लोगों के मन में ये संशय आता है कि यदि हम लड्डू गोपाल को रोज स्नान ना करवाएं, तो देखिए गर्मियों में मैं समझ सकती हूँ, आप जैसे स्नान है वो रोज करवा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जब बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ती है, हम लड्डू को दो दो तीन तीन कपड़े पहनाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कैप भी पहन के रखते हैं, फिर लगता है कई बार कि अब हम सारे कपड़े उतार कर उनको नहलाएंगे तो कहीं सर्दी न लग जाए, छोटे बच्चे हैं। तो फिर आप भाव से स्नान जो है वो करवाइए, फिर आपको स्नान नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि भाव जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यदि आपके भाव ऐसे हैं कि आपको लगता है कि भगवान को स्नान करवाने से उनको ठंड लग सकती है, तो पहले अपने मन की व्यथा सुनिए, अपने मन की बात सुनिए। यदि मन आपका नहीं कर रहा है तो बिल्कुल स्नान मत करवाइए। आप उनका सिर्फ मुंह अच्छे से पोंछ दीजिए, कोई कपड़ा गीला करके उनका श्रृंगार इत्यादि जो है वो कर दीजिए। और जब धूप ऊप निकलती है तब आप उनको स्नान करवा सकते हैं, या गर्म पानी से स्नान करवा सकते हैं। और आग में उनको थोड़ा सा जैसे हाथ गर्म करके सेक भी सकते हैं। तो उस प्रकार से आप भाव से सेवा जो है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को रोजो स्नान है वो करवाएं, लेकिन यदि आप भगवान समझ रहे हैं लड्डू गोपाल को और उनको आपको ये लग रहा है कि नहीं, भगवान को रोज स्नान करवाया जाता है, तो आपको रोज स्नान जो है वो करवाना चाहिए। और जैसे लड्डू गोपाल यदि आप अपने घर में रखते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। जैसे घर में तुलसी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। सर्दी ज़्यादा आती है, तुलसी सूख जाती है, तो ऐसे में आपको तुलसी
तुलसी की माला अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो वैजंती माला आती है, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो वैजंती माला जो है वो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि तुलसी की माला भी नहीं है और आपके घर में तुलसी भी सूख गई है, तो चांदी की एक तुलसी जो है वो अपने घर में रखिए, ताकि भगवान जो है वो भोग प्रसाद स्वीकार कर सकें। इसलिए चांदी की तुलसी जो है वो भी आप अपने घर में रख सकते हैं। भगवान बहुत छोटे होते हैं, लड्डू गोपाल जो गाय माता हैं उनको माँ समझते हैं, इसलिए अपने घर में आपको लड्डू गोपाल है तो गाय जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपने लड्डू गोपाल को रखा है तो आप शुरू से कैसे पूजा करते चले आ रहे हैं उन नियमों का पालन करें। लेकिन यदि आप अभी नए लड्डू गोपाल रखने वाले हैं या आप सोच रहे हैं कि आप लड्डू घर में लाएंगे, तो ऐसे में आप उनको सुबह उठाने की जिम्मेदारी, रात में सुलाने की जिम्मेदारी, भोग प्रसाद, नियमित उनकी पूजा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान में रखें। और इसके साथ ही साथ आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। चाहे वो अंडे के रूप में हो गया या जो भी मांस है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। आपको अपनी रसोई में किसी भी बर्तन में मांस इत्यादि नहीं पकाना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपने लड्डू गोपाल घर में रखे हैं तो उनका जो सेवा है, जो भाव है, वो उसी प्रकार से कीजिए। जैसे मान लीजिए सुबह आप जब जगाते हैं तो आप उनको दूध, चाय इत्यादि जो भी देते हैं, फिर दोपहर का भोजन का भोग लगाते हैं या फिर शाम को चाय का लगाते हैं, फिर रात्रि जब शयन करने जाते हैं तब आप उन्हें दूध देती हैं, भोजन देती हैं। जैसे आप उनकी सेवा कर पाएँ उस प्रकार से सेवा कीजिए। यदि आप सिर्फ एक बार भगवान को भोजन का भोग लगा सकते हैं तो आप उस प्रकार से कीजिए। यदि आप दिन में 3-4 बार लड्डू गोपाल के लिए अपना समय निकाल सकती हैं तो आप उसी प्रकार से कीजिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी के देखा धुनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ना करें। जैसे किसी को देख लिया कि उन्होंने सुबह भोग भी लगाया, फिर दोपहर में भी लगाया, शाम को भी लगाया, रात्रि में भी लगाया, तो आपने 4 दिन ऐसा कर लिया, फिर 4 दिन बाद आपको लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप एक प्रकार की पूजा करें। जैसे आप यदि दिन में 2 बार भोग लगा सकते हैं तो 2 बार लगाइए, सिर्फ फल चढ़ा सकते हैं तो फल चढ़ाइए, सिर्फ आप मेवे चढ़ा सकते हैं तो मेवे चढ़ाइए, मिश्री लगा सकते हैं तो मिश्री लगाइए। जैसा आप कर सकते हैं उस प्रकार से आपको करना चाहिए। जैसे आपके भाव हैं, ये जितना आप पूजा पाठ कर सकते हैं उतना ही आपको करना चाहिए। किसी के देखे दुने आपको नई नई तरीके की चीज़ें जो है वो शुरुआत नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जैसे लड्डू गोपाल हैं वो अपने घर में सब लोग रख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। बस उनकी पूजा पाठ जो है वो आपको नियमित रूप से करनी होती है और उनका ध्यान रखना होता है। बाकी लड्डू गोपाल जो भी चाहे वो अपने घर में रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बस जिनके घर में नॉनवेज ना बनता हो लड्डू गोपाल वही रखें, नॉनवेज वाले अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।